हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंशियन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बेडेस्ट बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है तो कैसे पता चलेगा, ना ही आप लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो और जान दोनों डेट पर आते हैं जहाँ वो एक हॉट रोमांस करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उनका पीछा कर रहा था जो उनके बहुत सारे फोटोज क्लिक करता है, कुछ किस करते हुए, कुछ वो दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, ऐसे उनके बहुत सारे फोटोज क्लिक करता है। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं जैसे ही ईबो मेंशन में एंट्री करता है, उसके डैड लिविंग एरिया में बैठे हुए उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो ईबो को देखते हैं तो एक डार्क वॉइस में कहते हैं, ईबो। ईबो जैसे ही अपने डैड को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ईबो के डैड ने कभी भी ईबो को इस तरीके से नहीं बुलाया था और ना ही इतना लेट नाइट कभी ईबो के डैड ने ईबो का वेट किया था। आफ्टर ऑल ईबो तो कई कई दिनों तक अपने डैड को देखता भी नहीं था, क्योंकि उसके डैड इतना बिजी रहते थे। उन्होंने कभी ईबो पर इतना ध्यान नहीं दिया था। ये पहली बार था जब ईबो के डैड इतना लेट नाइट ईबो का वेट कर रहे थे और वो भी इतनी डार्क वॉइस में उसको बुलाते हैं। ईबो अपने डैड के पास जाता है, उसका पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। वो अपने डैड से कहता है, यस डैड। तभी उसके फादर कहते हैं, तुम कहाँ थे ईबो? ईबो अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। तभी उसके फादर कहते हैं, ईबो मैंने पूछा तुम कहाँ थे? ईबो ये एक बार के लिए डर जाता है। वो कहता है, डैड मैंने कहा ना मैं अपने फ्रेंड के साथ था। तभी उसके फादर कहते हैं, तुम अपने फ्रेंड के साथ थे? ऐसा कह के वो अपना फ़ोन दिखाते हैं और ईबो को जान और ईबो की बहुत सारी पिक्चर्स थी जो किस करते हुए थी, हक करते हुए थी एक दूसरे को, वो दिखाती हैं। ईबो जब ये देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है, डैड आपको ये कहाँ से मिली? उसके डैड ईबो को खींच के एक चाटा लगाते हैं और ईबो से कहते हैं, ये सब क्या है ईबो? ईबो कहता है, डैड मेरी बात सुनिए। उसके डैड एक और खींच के तमाचा उसके गाल पे लगाते हैं और उससे कहते हैं, ईबो ये सब क्या है? तभी ईबो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड ये जान है, मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ। उसके डैड कहते हैं, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ डैड, मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके फादर कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, समझे? तुम किसी लड़के से प्यार कैसे कर सकते हो? तुम्हें हमारी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है क्या? तुम जानते हो ना, हमारी कंपनी चाइना की रिचेस्ट कंपनियों में नंबर 1 है। और हमारी रेपुटेशन क्या क्या होगा? क्या तुम गे हो? ईबो अपने डैड की तरफ देख रहा था। उसका डैड गुस्से में ईबो पर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे। तभी ईबो कहता है, डैड मुझे आपकी रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है और ना ही आपकी कंपनी से। मैं जान से प्यार करता हूँ और मैं जान से ही शादी करूँगा। उसके डैड एक पल के लिए तो शॉक हो जाते हैं। तभी वो फिर से ईबो के पास आते हैं और ईबो को खींच के तमाचा लगाते हैं और कहते हैं, होश में आओ ईबो, मैंने कहा ना तुम आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगे। नहीं तुम मुझे जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस लड़के और उस लड़के की फैमिली के साथ क्या करूँगा तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। ईबो ये सुनता है तो कहता है, डैड आप उससे कुछ नहीं करेंगे। तभी उसके डैड कहते हैं, मैंने एक बार कह दिया ना ईबो, तुम्हारी शादी मैंने रोज के साथ फिक्स कर दी है। तुम्हारी एंगेजमेंट रोज के साथ होने वाली है, इसलिए आज के बाद अगर तुम उस लड़के से मिले तो सोच लेना। ईबो ये सोचता है तो जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं डैड, मैं रोज से शादी नहीं करूँगा, मैं जान से प्यार करता हूँ। उसके डैड बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे कहा ना अगर तुम उस लड़के को सही से देखना चाहते हो और उसकी फैमिली को अच्छे से देखना चाहते हो तो तुम्हें रोज के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर उस लड़के के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, समझे तुम? ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं।
ईबो बहुत तेज चिल्लाता है। वो घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और खड़ा होता है। वो अपने कमरे में जाता है और चीज़ों को इधर से उधर फेंकने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, डैड आप हमेशा ऐसा करते हैं, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, आप ऐसे ही हैं। ऐसा कह के बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। वो सारे सामान को इधर उधर फेंकता है और बहुत रोता है। रोते रोते वो बेड पे बैठ जाता है। उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फाइनली वो रोते रोते ही अपने बेड पे सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम जान को देखते हैं। जान अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसकी मॉम का फ़ोन बजता है। जैसे ही उसकी मॉम वो फ़ोन पिकअप करती हैं तो उनका चेहरा एकदम से चेंज हो जाता है। वो बहुत सैड सी दिख रही थी। जान जब अपनी मॉम को देखता है तो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम मॉम क्या बात है? उसकी मॉम कहती है, ठीक ठीक है आप आ जाइए। तभी वो फ़ोन रखती हैं और जान की तरफ देखती हैं। जान अब खड़ा होकर अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम क्या क्या हुआ है? तो उसकी मॉम कहती है, तो तुम्हारे डैड की जॉब चली गई। जान ये सुनता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा मॉम आपने? तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ जान तुम्हारे डैड की जॉब चली गई। तो जान कहता है, पर डैड तो ऑफिस के काम से बाहर गए थे ना? तभी उसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे डैड ने बस मुझे इतना ही बताया कि उनकी जॉब चली गई है। ये सुन के जान बहुत सैड हो जाता है। वो अपनी मॉम को संभालते हुए कहता है, मॉम सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी मॉम अपनी बेटे की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ तुम्हारे डैड अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जान ये देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत दुखी था। वो अपने रूम में जाता है। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो धीरे धीरे बेड से उठता है। उसकी आँखों पूरी लाल थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं क्योंकि वो बहुत रोया था नाइट में। वो धीरे धीरे बेड पे बैठ जाता है और नाइट में उसने डैड ने जो बातें कही थी उसे याद करने लगता है। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। वो चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था। वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि फ़ोन जान का है। वो जल्दी से फ़ोन को पिकअप कर लेता है और कहता है, जान। तभी जान कहता है, ईबो जान से कहता है, हाँ जान की आवाज़ बहुत सैड थी। ईबो जब जान की ऐसी आवाज़ सुनता है तो वो जान से कहता है, जान क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी जान रोने लगता है। जान रोते रोते कहता है, ईबो तुम जानते हो मेरे डैड को कंपनी से निकाल दिया है। ईबो ये सुनता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ मुझे नहीं पता ये किसने किया है और क्यों किया है। मेरे डैड पर पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता कुछ भी, लेकिन डैड ने बस इतना बताया कि ऑफिस वालों ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। वो ये सुनता है तो उसके माइंड में उसके डैड का ख्याल आता है कि ये सब ज़रूर उसके डैड ने किया होगा। वो जान से कहता है, जान तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कहता है। जान भी कहता है। तभी वो कहता है, ठीक है जान, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। वो बहुत गुस्सा होता है। वो जल्दी से बेड से उठता है और नीचे जाता है। नीचे वो देखता है ब्रेकफास्ट पर उसके डैड उस ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वो अपने डैड से कहता है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? उसके डैड उसकी तरफ एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने क्या किया ईबो? तो वो कहता है, डैड मैं जानता हूँ, जान के डैड के साथ आपने किया है, आपने उनकी जॉब छुड़वाई है। डैड ऐसा मत कीजिए, जान ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं जान से प्यार करता था, मैं जान से प्यार करता हूँ, सब मेरी गलती है, आप उसकी सज़ा आप जान को क्यों दे रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह तुम हो। अगर तुमने रोज़ से एंगेजमेंट नहीं की तो अभी तो बस उसके डैड की जॉब गई है। तुम आगे आगे देखो उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। जान अपने डैड को देखता है और जोर से टेबल पे एक हाथ मारते हुए कहता है, डैड
आप जान और उसकी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है नहीं करूँगा, तो तुम मेरी बात मान लो। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी अब हम कॉलेज का सीन देखते हैं। जान, मिंग्याओ और शियांग तीनों कॉलेज में थे। तभी हम ईबो को देखते हैं। ईबो अपनी बाइक से आता है, लेकिन ईबो की बाइक के पीछे रोज बैठी हुई थी। रोज ईबो से इतना चिपक के बैठी हुई थी कि हवा भी पास ना हो। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, जान और मिंग्या शुयांग रोज को जान के साथ देखते हैं तो तीनों शॉक हो जाते हैं। जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, और शुयांग तो पूरी तरह शॉक था, क्योंकि वो जानता था कि ईबो रोज को कभी पसंद नहीं करेगा, बल्कि ईबो जितना रोज से चिढ़ता है उतना तो वो किसी के साथ भी इतना बैडली बिहेव नहीं करता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि रोज ईबो के साथ इस तरीके से। शुयांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बड़ी बड़ी आंखें करके बस उनको देखे जा रहा था। और जान तो पूरा शॉक हो चुका था, वो तो वहीं फ्रीज होके बस ईबो और रोज को इस तरीके से देख रहा था। तभी रोज उसकी बाइक से उतरती है और ईबो से कहती है, बेबी तुम जल्दी करो, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। जान, मिंग्या, शुयांग ये सुनते हैं तो पूरा शॉक हो जाते हैं। ईबो भी एक स्माइल करता है और जल्दी से बाइक से नीचे उतरता है। रोज ईबो के हाथ पकड़ लेती है। ईबो भी रोज का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और वहाँ से आगे जाने लगता है। जान, मिंग्या, शुयांग उनको देख रहे थे। तभी शुयांग ईबो से कहता है, ईबो। ईबो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ शुयांग। शुयांग कहता है, ईबो मुझे तुमसे बात करनी है। शुयांग ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है, मुझे थोड़ा रोज से काम है, रोज को क्लास में जाना है, तो मैं क्लास में जा रहा हूँ। शुयांग तुम वहीं आ जाओ, हम क्लास में बात करते हैं। ईबो ने एक बार भी पलटकर जान की तरफ नहीं देखा था। जान ये देखता है तो पूरा शॉक हो जाता है कि आखिर ईबो को हुआ क्या है, ईबो इस तरीका का बिहेव उसके साथ क्यों कर रहा है। और सडनली वो रोज बेबी कब से हो गई, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस वहीं खड़ा रह गया था। तभी मिंग्याओ जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान जान। वो 2-3 बार जान को आवाज़ देता है। तब जान अपनी सेंस में आता है। मिंग्याओ कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। जान मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं। मिंग्याओ कहता है, जान तुम ठीक हो ना। जान एक स्माइल करके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जान ईबो से बात करना चाहता था, लेकिन ईबो तो रोज का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। शुयांग भी उनके साथ ही चला जाता है। अब जान और मिंग्या भी अपनी क्लास में चले गए थे। जान का बिल्कुल क्लास में मन ही नहीं लग रहा था, वो तो बस ईबो और रोज के बारे में सोच रहा था। जिस तरीके से रोज ने ईबो का हाथ पकड़ रखा था और ईबो ने भी उसे टाइटली उसके हाथ को पकड़ रखा था, बार बार वही सीन उसके सामने आ रहा था। वो तो शॉक था, उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी नम हो गई थी। तभी मिंग्याओ कहता है, जान क्या हुआ है, तुम रो रहे हो। जान कहता है, नहीं तो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, ऐसा कहता है। और वह तभी वो मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ मैं वॉशरूम से आता हूँ, ऐसा कह के वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वह देखता है कि ईबो और रोज उधर से आ रहे थे। ईबो रोज से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जान को देखता है वो रोज की कमर पे हाथ रख लेता है। जान ये देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है, वो बस ईबो को देखता रहता है। तभी रोज ईबो के फेस को पकड़ती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। जान ये देखता है तो वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ईबो ये देखता है तो पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो भी रोज की किस का जवाब किस से ही देता है। जान ये देखता है, वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद वॉशरूम को लॉक कर लेता है और रोने लगता है। वो बहुत रोता है, लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और कहता है, जान ईबो हमेशा से ऐसा था, शायद तुमने पहचानने में गलती कर दी। वो
वो हमेशा ऐसा ही तो था। शायद वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता था जो उसने किया। वो हमेशा कॉलेज का बैडेस्ट बॉय था और बैड ही रहेगा। तुमने लोग बात नहीं सुनी ना अपने फ्रेंड्स लोगों की, शायद इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कह के वो बहुत रोता है और फाइनली खुद को संभाल कर थोड़ा सा अपने आप को सही करके वॉशरूम से बाहर आता है। अपनी क्लास में जाता है। मिंग्या उससे कहता है, जान तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ईवो कॉरिडोर से अकेला आ रहा था। जान जैसे ही उसे देखता है उसका हाथ पकड़ता है और उसे क्लास में ले जाता है। ईवो कहता है, जान क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। जान कहता है, ईवो मुझे तुमसे बात करनी है। ईवो कहता है जान से, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जान। जान कहता है, ईवो सिर्फ एक बार मुझे तुमसे बात करनी है, उसके बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ईवो उसके स्माइल करता है और उसके हाथ से अपना हाथ खींच लेता है और कहता है, जान तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी कहो, रोज़ मेरा वेट कर रही होगी। जान कहता है, कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ वो सब क्या था ईवो? ईवो जान की तरफ देख रहा था। ईवो का दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। तभी वो खुद को संभालता है और अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए खुद को थोड़ा संभालते हुए कहता है, वो सब तो मैं बस थोड़ा एंजॉय करना चाहता था, थोड़ा खुद को रिलैक्स करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि किसी लड़के के साथ करते हैं तो कैसा फील होता है, बस और कुछ नहीं। और तुम इतने ब्यूटीफुल थे, इतने क्यूट थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ही किया जाए। जान ये सुनता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या तुमने वो सब सिर्फ एंजॉय के लिए किया? ईवो कहता है, हाँ मैं सिर्फ देखना चाहता था कि किसी लड़के के साथ करते हैं तो कैसा फील होता है जान। उसमें सोचने वाली भी, इतनी भी सोचने वाली क्या बात है जान, तुमने भी तो बहुत एंजॉय किया ना। जान ये सुनता है और ईवो को खींच के एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, मेरी गलती है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, समझे तुम, ये सब मेरी वजह से हुआ, काश मैंने तुम पर ट्रस्ट ही नहीं किया होता। ईवो अपना गाल पकड़ लेता है और उसे सहलाने लगता है। वो जान से कहता है, जान। जान कहता है, मेरे सामने इतना तेज बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा और तुम कभी आइंदा मेरे सामने भी मत आ जाना, नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, ऐसा कहता है। और कहता है, सब मेरी गलती है ईवो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन ये मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था, तुम जैसे बैड बॉय कभी नहीं सुधरते। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जान के जाने के बाद ईवो की आंखों से बहुत सारे आंसू गिरते हैं। वो अपना हाथ दीवार पे जोर से मारता है और कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत हुए नहीं देख सकता। अगर डैड ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, ऐसा कहता है और रोने लगता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि क्या जान सच जान पाएगा ईवो का, कि ईवो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।